नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। और हम आज बात कर रहे हैं तीसरे दौर की, जिसमें जबरदस्त होड़ मची हुई है, क्योंकि लगातार सुबह 6 बजे से हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे जो सभी संवाददाता आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोटिंग होगी। अब से कुछ ही देर बाद ये वोटिंग शुरू होगी। मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटें भी इसमें शामिल है। और मध्य प्रदेश की भोपाल, विदिशा, ग्वालियर सीट पर आज मतदान होगा। मुरैना, भिंड, गुना, शिवपुरी सीटों पर भी आज वोटिंग होगी। इसके अलावा सागर, बैतूल और राजगढ़ सीट पर आज वोटिंग है, जहां पर फैसला होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज, सिंधिया और दिग्विजय की साख, दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर है। इसी प्रकार से हम बात करें छत्तीसगढ़ में भी कड़ा मुकाबला है। तो 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोटिंग, मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज वोटिंग होगी। तो 1331 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी देश भर के 93 सीटों पर। और हम खास तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों पर बात करें तो मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज, सिंधिया और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो लगातार हमारे संवाददाता आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो ये तैयारियों की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मतदान दल सुबह पहुंचकर यहां तैयारियों में जुट गया। सुबह 6 बजे से ही और उससे भी पहले से यहां पर मतदान दल अपने मतदान सामग्री एकत्रित करने के लिए पहुंचा। ये मतदान केंद्रों की तस्वीर देखिए आप किस तरीके से यहां पर सजाया गया, क्योंकि दूसरे चरण में जो प्रतिशत होना चाहिए था मतदान का वो देखने को नहीं मिला। खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें और उसके बाद ये तैयारियां आप देख रहे हैं तस्वीरों में। चलिए, तो इस वक्त हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज दुबे कोरबा से, राजगढ़ से अरुण श्रीवास्तव, मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण श्रीवास्तव का रुख करेंगे राजगढ़ में। किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें अरुण पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां मतदान का प्रतिशत पिछले चरण में यानी दूसरे चरण में कम रहा है। तो किस तरीके की कवायद इस बार की मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए? अरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, सत्येंद्र का रुख करेंगे। सत्येंद्र, यही सवाल आपसे भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा ओवरऑल मतदान का प्रतिशत कुछ कम रहा दूसरे चरण में। किस तरीके की कवायद इस बार तैयारियां देखने को मिल रही है चुनाव आयोग की ओर से? बिल्कुल, देखा जाए तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लगातार लोगों से अवेयरनेस किया गया था। पंचायतें भी की गई थी और ग्रामीण इलाकों में जो चाहे बिहार के इलाके हों या शहरी या ग्रामीण इलाके, उनमें जा जाकर लोगों को समझाइश भी दी गई है और सबसे अधिक मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर चूंकि इस बार बताया जा रहा है कि तापमान सबसे अधिक रहेगा मुरैना जिले का आज के दिन, तो उसके लिए भी जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। कूलर भी लगाए गए हैं। उसके साथ साथ 12 बजे के बाद में मठा, छाछ, आम पन्ना जैसी जो पानी की तो सभी जगह मतदान केंद्रों पर रखाई गया है। 1706 जो पोलिंग बूथ हैं जिले भर के, उन पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और इस बार कई ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें पूरी तैयारियां भी की गई हैं, सजावट भी की गई है। और चंबल से जो जुड़े हुए चाहे बेहड़ की बात की जाए या घड़ियाल, इस तरीके के मोर और इन सारी चीजों के कई आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो चूंकि अभी तो हालांकि पूरे जिले भर में हो गया, उसके बाद में 7 बजे से
लेकिन जिस तरीके से जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि चूंकि पूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं और उसके अलावा जब जैसे ही गर्मी तेज होगी तो उसके बाद में जो और भी सारी जो व्यवस्था है और जगह जगह डॉक्टर्सों की टीम की भी व्यवस्था की गई है कि कई बार मतदान के दौरान किसी की तबीयत भी बिगड़ती है तो डॉक्टरों की टीम और ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो चूंकि चंबल का इलाका है और मुरैना जिला है, चूंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर से सटा हुआ है, तो इसके साथ साथ पुलिस ने भी पूरी चाक-चौंध व्यवस्थाएं की हैं सभी जगह और उसके अलावा कम से कम आरोपियों को जिलाबद्ध रहने से की कार्रवाई की गई है। जी चलिए सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हमारे अलग अलग रिपोर्टर से हमारे साथ जुड़ चुके धीरज दुबे कोरबा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है और जैसा कि सत्येंद्र भी बता रहे थे मुरैना में तमाम तरह के इंतजामात यहाँ पर चुनाव आयोग ने किए हैं, खास तौर पर हर उम्र हर वर्ग के लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। धीरज, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जिस केंद्र के सामने खड़े हैं ये आदर्श मतदान केंद्र है, साथ में पिंक पोलिंग बूथ भी बनाया गया है। यहाँ पे जो है आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह की व्यवस्था की गई है। पूरा छायादार यहाँ पे कैंपस को बनाया गया है ताकि जो लोग हैं यहाँ पे कतार में जब लगेंगे वो उनको किसी तरह से धूप का सामना न करना पड़े। अंदर में पेयजल की व्यवस्था की गई है, पंखे लगाए गए हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे जो कूलर की व्यवस्था भी की गई है और लोगों के बैठने के लिए अलग से यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। साथ में जो दिव्यांग मतदाता रहेंगे, दिव्यांग मतदाताओं के रैंप की भी सुविधा है ताकि रैंप के माध्यम से वो चल जाए और किसी तरह असुविधा ना हो सके। साथ में जो अलग यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं दर्शक हमारे यहाँ पे जो महिलाएं जो हॉकी प्लेयर रानी रामपाल उनकी तस्वीरें लगाई गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो कोरबा विधानसभा की जो 243 बूथ है सभी में महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पे जो BLO है यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ भी महिला की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ जो सुरक्षा कर्मी है वो भी महिलाएं हैं और साथ में जो अंदर मतदान कर्मी जो पीठासीन अधिकारी है वो सभी की महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो यहाँ पे कोरबा एक विधानसभा पूरे में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सके और महिलाएं जो है मतदान को लेकर के आगे बढ़ सकें। जो बुजुर्ग मतदाता जो 80+ मतदाता थे उनके घर में ही यहाँ पे डाक मतदान की व्यवस्था की गई थी और उनके घर पे जाके मताधिकार का प्रयोग किया गया है। जो अभी 16 लाख मतदाता जो है यहाँ पे वो यहाँ पे आज उनके भाग्य का फैसला करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी से 7 बजे वोटिंग चालू होना है, उसकी अभी से वोटर यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो वोटिंग में अपना मतदान भाग देंगे। जी बिल्कुल, और ये सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं धीरज, जरा दर्शकों को हमें तस्वीरें दिखा देते हैं। जी, सारे त्योहार फीके हैं, मतदान एक बहुत बड़ा त्योहार है हम लोगों के लिए। मतदान के समय से पहले पहुंच गए आप लोग, ये मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए और इसको मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस त्यौहार में सब सहभागिता बनाएं अपना। मतदाताओं किस तक मैसेज देंगे कि बाकी लोग भी घर से निकल के आए, आप जैसे सुबह से पहुंच गए हैं। हाँ, मतदान एक बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको सभी लोग अपनाएं, यहाँ पे वोट डालें और धूप भी गर्मी के समय तो धूप बहुत हो जाएगा तो इसलिए जितना जल्दी आ जाएं और अच्छी बात है। कुछ और वोटर हैं उनसे भी जानते हैं कि मतदाता ने पहुँच नहीं पाते हैं, 70% 72% पहुँचते हैं, बाकी लोग नहीं पहुँच पाते, उनको क्या कहेंगे आप? सभी को अपना मतदान करना चाहिए, हमारे लिए बहुत बड़ा अधिकार है। हम अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं और देश निर्माण के लिए मतदान में भागीदारी बहुत आवश्यक है। मैं सभी से अपील करूंगा कि आज के दिन अपना निकलें और धूप की और उसकी चिंता ना करें, आप सीधा अपना मतदान करें और देश निर्माण में भागीदारी निभाएं। तो राहुल, स्वीप के माध्यम से यहाँ पे लगातार जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया था, साल 2019 की बात की जाए तो यहाँ पे 71% मतदान कोरबा लोकसभा में हुआ था, जबकि बिल्कुल ये खास तस्वीर आप जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से धीरज हर क्षेत्र के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए उनकी तस्वीरें लगाई ताकि लोग उनको देखकर इंस्पायर हों। वोट की अपील लगातार की जा रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम सुनाते हैं आपको कि क्या कहा है VD शर्मा ने चुनाव को लेकर। आज थर्ड पेज का मतदान है। मैं सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, खुद मतदान करने जाएं, क्योंकि आपका एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इसलिए पुनः मैं एक बार आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील करता हूँ। तो VD शर्मा को आप सुन रहे थे, मतदान की अपील यहां पर की है और हर कोई इस वक्त अपील कर रहा है कि आप पहुंचिए मतदान केंद्र पर। सारी व्यवस्थाएं यहां पर निर्वाचन आयोग ने कर रखी है और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। राजगढ़ से अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, यहां की तस्वीरें बताइए, किस तरीके की तैयारी हो चुकी है यहां पर मतदाताओं के स्वागत के लिए और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
जी देखिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि राजगढ़ लोकसभा सीट पर जो भी मतदान आज होना है वो लगभग जो 2233 सीट जो मतदान केंद्र है उन पर मतदान होगा। और प्रशासन ने तमाम अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक आदर्श केंद्र जो मतदान केंद्र भी बनाया गया है। और गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्थाएं भी की है कि जो वोटर यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए वो कम से कम गर्मी में पानी के लिए या छांव के लिए धूप से परेशान ना हो, तो उसको कम से कम यहाँ पे तमाम सुविधाएं देने के लिए यहाँ पे प्रशासन ने टेंट भी लगाए हैं और तमाम तरह की प्रशासन की यहाँ पे अपनी तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं प्रशासन ने साथ में अपील भी की है कि लगातार मतदान प्रतिशत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी तक मतदान प्रतिशत इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया जितना प्रशासन चाहता है। और ये लोकतंत्र के महापर्व पर आप ये तस्वीरें देखिए, ये सुंदर तस्वीरें जहां पर बाजे गाजे के साथ मतदाताओं के स्वागत की तैयारी, यानी हर तरह की कवायद निर्वाचन आयोग ने कर रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। और ये सभी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कवायद है। जैसा कि धीरज हमारे सहयोगी कोरबा से दिखा रहे थे, कई ऐसे बड़े हस्तियों के चेहरे लगाए गए, तस्वीरें लगाए गए हैं, तो लोगों से अपील की जा रही। दूसरी तस्वीर देखिए आप, मतदान ज़्यादा होने पर ये तस्वीर देखिए आप, इनाम दिया जाएगा। तो हर कोई इस वक्त इस कवायद में है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि निर्वाचन आयोग और आमजन किस तरीके से लोगों से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और प्रशासन खास तौर पर मुस्तैदी से जुटा हुआ है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि मतदाताओं के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े, इस वजह से ये कवायद की जा रही है। ये लकी ड्रॉ की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये भोपाल की तस्वीर है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होने पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और उसके बाद उस मतदान केंद्र को पुरस्कार दिए जाएंगे अलग अलग कैटेगरी में। तो ये दो तस्वीरें हैं मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए। हमने देखा दूसरे चरण में जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत रहा खासतौर पर मध्य प्रदेश में, और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग इसे लेकर बड़ी कवायद करेगा। और ये तस्वीरों में आप देखिए, इन तस्वीरों से पता चलता है कि लगातार कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। पहली तस्वीर स्वागत के लिए बाजे गाजे के साथ यहाँ पर स्वागत की तैयारी है। दूसरी तस्वीर है मतदान केंद्रों में जो सबसे ज़्यादा मतदान होगा उसके बाद लकी ड्रॉ यहाँ निकाला जाएगा और अलग अलग कैटेगरी में लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे। ये भोपाल की तस्वीर है। ऐसे ही हमने देखा था कि किस तरीके से जो व्यापारी वर्ग है वो छूट का ऐलान कर चुका है। जो अपनी उंगली पर स्याही के निशान दिखाएगा उसे छूट दी जाएगी। चलिए, अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बलौदा बाजार से सुनील साहू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुनील, बताइए कि किस तरीके की कवायद यहाँ पर, क्योंकि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो निर्वाचन आयोग लगातार कोशिश यही कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे। अगर बलौदा बाजार के मतदान केंद्रों की बात करें, किस तरीके की तैयारियां और कवायद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और जो बलौदा बाजार जिला है यहाँ 3 विधानसभा आता है, जिसमें से एक विधानसभा कसडोल जो कि जांजगीर चांपा लोकसभा में आता है और 2 जो बलौदा बाजार और भाटापारा रायपुर लोकसभा में आता है। करीब 38 जो है मैदान में 38 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं रायपुर लोकसभा से और 18 प्रत्याशी जो जांजगीर चांपा से। मतदान और मतदाता जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह की कवायद यहाँ पर की गई है। कई ऐसे मतदान केंद्र हैं, आपको बता दूं कि जिले में 1009 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तमाम मतदान केंद्रों में आकर्षक का केंद्र बनाया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदान केंद्रों को सजाया गया है ताकि मतदाता जागरूक होकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जहां पर अलग अलग तरीके की गतिविधियां जैसे सेल्फी जोन और कुछ इनाम जिला प्रशासन ने रखे हैं। आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की लगातार कवायद रही है कि जितने से ज्यादा हो सके जनसंख्या में लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे। जो स्वीप कार्यक्रम के तहत 5 गोल्डन रिकॉर्ड जिला प्रशासन ने इस बार बुक कराए हैं, तय कराए हैं। तो ये तस्वीरें बीच बीच में हम दिखाते जा रहे हैं क्योंकि सभी दिग्गज इस वक्त भगवान की शरण में हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं इस वक्त पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बड़ी जीत यहाँ बीजेपी के मुल्क, 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है और ये
जो तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग अपना प्रयास कर रहा है, तो वहीं दिग्गज भी इस वक्त पूजा पाठ करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और कहीं ना कहीं भगवान से ये प्रार्थना कि उनकी जीत के साथ ही 400 के पार लक्ष्य लेकर जो बीजेपी चल रही है वो लक्ष्य बीजेपी हासिल करे। तो ये तस्वीरें सभी दिग्गज जब मतदान के दिन मतदान केंद्र पहुंचने से पहले जिस तरीके से भगवान की शरण में जाते हैं, इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, इस वक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अमूमन जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, चुनाव मैदान में, वो सभी इसी तरीके से भगवान की शरण में जाते हैं और उसके बाद एक अपने बाकी की दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं, मतदान केंद्रों में जाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि हम जिस तरीके से परीक्षा के दौरान हमारे मन में एक डर होता है, एक छात्र जब डरता है जिस तरीके से उसके मन में एक भगवान के प्रति एक वो प्रार्थना करता है कि उसे एक परीक्षा में सफलता मिले, उसी तरीके से आज कई दिग्गजों की परीक्षा है और ये शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी भगवान की शरण में हैं, अपनी परीक्षा में पास होने के लिए भगवान के पास पहुंचे हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी विदिशा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विदिशा से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं विवेक, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान भगवान की शरण में है, यानी दिग्गज तो भगवान के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की कवायद है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए और पिछले कुछ दिनों से मतदान प्रतिशत। मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करें। तो सर, मध्य प्रदेश के विदिशा में भी इलेक्शन जहाँ से आपकी सीट है, तो उस पर क्या बोलेंगे साहब सर? ये अद्भुत चुनाव है, जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ रही है और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। मैं और जनता एक हैं, एक परिवार। मैं जनता का सेवक और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। तो मैं तो सेवा भगवान की पूजा मान के इस जनता की करता रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गृहग्राम जैत में आज वोटिंग करेंगे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान। विवेक पटैया हमारे सहयोगी विदिशा से इस वक्त लाइव जुड़े हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे थे विवेक, जिस तरीके से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की है। निर्वाचन आयोग ने भी तमाम कवायद किए। दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत कुछ कम रहा है। अभी प्रतिशत के बढ़ाने की तैयारियों की बात करें तो विदिशा में किस तरीके से मतदान केंद्रों में तैयारियां हैं? विवेक, आपको आवाज मिल रही है? चलिए हमारे सहयोगी विवेक से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की और उसके बाद लोगों से अपील की है कि वोट करें, सबसे पहला काम वही है, बाकी काम बाद में। विदिशा से हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक पटैया जुड़े हैं। विवेक, तस्वीरें बताइए, किस तरीके की तैयारी है मतदान केंद्रों में? बिल्कुल, विदिशा लोकसभा क्षेत्र के बुधनी में मैं विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के जैद गांव में, जहां पर विदिशा से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनका गांव है, और यहीं पर वो कुछ देर बाद मतदान करेंगे परिवार के साथ पहुंचकर। और जिस मतदान केंद्र पर वो मतदान करने वाले हैं, मैं उसी मतदान केंद्र पर इस वक्त मौजूद हूँ। और ये बुधनी का आदर्श मतदान केंद्र है और
यहाँ शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जो है मतदान करने के लिए कुछ ही देर बाद पहुँचेंगे और ठीक 7 बजे यहाँ पर जो है मतदान शुरू हो जाएगा और 7 बजे मतदान शुरू होगा। जैद गांव है और यदि हम विदिशा लोकसभा की बात करें तो पूरी विदिशा लोकसभा में जो मतदाताओं की संख्या 19,45,000 है और 8 विधानसभा क्षेत्र विदिशा लोकसभा क्षेत्र में आती है। 8 विधानसभा जिसमें सीहोर जिले की बुधनी और इछावर है, विदिशा की विदिशा और बासुदा है। इसके अलावा देवास की एक विधानसभा खातेगांव कन्नौद है और रायसेन जिले की जो सिलवानी और जो विधानसभा क्षेत्र है सांची। आप देख सकते हैं मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं पूरी पूर्ण हो चुकी हैं। ईवीएम मशीन से मतदान होगा और कुछ ही देर बाद मतदान भी शुरू हो जाएगा। जो मतदान दल है उसकी पूरी तैयारियां हैं और मतदान कुछ ही देर में शुरू होगा। बाकायदा यहाँ पर ईवीएम, वीवीपैट मशीन और तमाम जो व्यवस्थाएं वो चुस्त दुरुस्त है। मतदान चलिए आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त विवेक हमारे पास तस्वीरें भी आ रही है विदिशा में मतदान करने के लिए दिग्गज पहुंच चुके हैं। वीडी शर्मा को तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे दर्शक इस वक्त कतारबद्ध होके बार बार घड़ी देख रहे हैं किस वक्त मतदान शुरू होगा। अब से लगभग 10 मिनट के बाद यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। उसके पहले यहाँ पर वीडी शर्मा पहुंच चुके हैं पूरे परिवार के साथ और घड़ी देखकर समय का इंतजार कर रहे हैं कि मतदान जैसे ही शुरू हो तो वोट डालें। तो जैसा तस्वीरें वहाँ की दिखा रहे थे हमारे सहयोगी विवेक, यहाँ पर लगातार तैयारियाँ भी हो चुकी हैं और ये भोपाल से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे वीडी शर्मा यहाँ पहुँच चुके हैं, कतारबद्ध हैं, अपनी पारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।